हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी तक हम आपको 3 टॉपिकों को अच्छे तरीके से करा चुके हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग को। आज हम करने जा रहे हैं पेपर कटिंग को। और मेरा विशेष अनुरोध है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले मेरी वाटर इमेज और मिरर इमेज की वीडियो को जरूर देखे। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आसानी से आप पेपर फोल्डिंग को भी समझ पाएंगे और आज के टॉपिक पेपर कटिंग को भी समझ पाएंगे। ये आपस में कोरिलेट टॉपिक हैं, तो जरूर सीक्वेंस से देखें। आज हम करने जा रहे हैं पेपर कटिंग को। ऑलराइट, आसानी से समझेंगे। सबसे पहले आप मेरी प्रोसेस को समझेंगे और प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो एमटीएस में आया हो, चाहे आप सीपीओ में देखें, चाहे आप सीएचएसएल में देखें, चाहे आप सीजीएल में देखें। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, तरीका उसका करने का सेम होता है। तो सबसे पहले तरीके को समझेंगे। और मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उससे पहले मेरी वाटर इमेज और मिरर इमेज की वीडियो को जरूर देखें। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसी में मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आसानी से हम कर पाएंगे। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर ये मिसिंग है, ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, ये एरो ये संकेत कर रहे हैं कि ऊपर से पेपर को नीचे मोड़ा गया है, यहाँ से मिडिल से ऊपर से नीचे मोड़ा गया है। अच्छा, मोड़ने के बाद में इतना हिस्सा बचेगा, केवल ये वाला हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये डॉट 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 ये दर्शा रहा है कि ऊपर से पेपर मोड़ा जा चुका है। सेकंड स्टेप ये आ गया। फिर इधर से इधर और मुड़ गया, पेपर इधर से इधर और मुड़ गया। एक मैं पेपर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे कि आपके ये पेपर है, ये आपके सामने कोई पेपर है और इस पेपर को इस तरीके से मोड़ लिया, ऐसे करके ऊपर से मोड़ा, ऐसे करके मोड़ा है। ठीक है, फिर ये सेकंड स्टेप हो गया। बाई स्टेप पे जाके, बाई कंडीशन पे जाके ये सिचुएशन बनेगी पेपर की। और फिर इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया गया इस पेपर को। जेड पे जाकर कुछ इस तरीके से हो गया है। ऑलराइट, और फिर जेड पे जाकर मैं आपको बस समझा रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं करना है, केवल आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। और फिर इसको भी हम साइड कर देंगे जब आप समझ जाएंगे तो। फिर ये जेड कंडीशन बनी है। एक्स कंडीशन में पेपर एकदम ओपन था, इस तरीके से था पेपर। अच्छा, ये यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए थे और ऊपर से नीचे को एरो दर्शाया गया, तो इसका मतलब नीचे मोड़ा गया है। ठीक है, ये बाई कंडीशन आ गई। फिर बाई कंडीशन को कुछ इस तरीके से फिर और फोल्ड किया है। फिर इस तरीके से आपको कुछ फाइनल पोजीशन जेड पोजीशन देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमने कर दिया है कोई क्रॉस कटिंग। पूरा आपको मैं प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। ये आपने कर दी क्रॉस कटिंग। ठीक है, ये तुम्हारी क्रॉस कटिंग की है, यहाँ से तुम्हारा ये काटा गया, इससे ये हिस्सा काटा गया है। ठीक है, ये काटा गया। फिर जिस रास्ते से हम आए हैं, जिस तरीके से हमने पेपर को फोल्ड किया था, उसी तरीके से हमें ओपन करना है। इस बात को आप एकदम दिमाग में रख लें। जैसे प्रोसेस हमने क्लोज की थी उसी तरीके से हम ओपन करेंगे। तो हमने लास्ट में ये किया था तो इस तरीके से ओपन कर लिया। फिर ऊपर खोलेंगे, लास्ट में ये हुआ था। तो इस तरीके से हमें कुछ अपना फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। पेपर को फोल्ड किया जाता है, उसके बाद में उसे कटिंग की जाती है, फिर उसे ओपन किया जाता है। फिर उसमें क्या कंडीशन बनती है, किस तरीके का दिखाई देता है, वो हमें आंसर बताना होता है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? आंसर दिख रहा होगा डी। लेकिन अब इसे हम यूज नहीं करेंगे, ये केवल समझाने के लिए था। अब इसे हम यूज नहीं करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल तो आपने कर लिया, अब बताता हूँ सॉल्यूशन का तरीका। सॉल्यूशन का तरीका देखो, सॉल्यूशन का तरीका आप देखते हैं। आपने पेपर की लास्ट स्टेज देख ली। जिस तरीके से हमने पेपर को बंद किया उसी तरीके से खोलेंगे। ठीक है, और जिधर जिधर हम खोलते जाएंगे उधर उधर हम लगाते जाएंगे मिरर को, और उसमें जैसी इमेज दिखी जाएगी उसी तरीके से हमें उसका इमेज बनाते जाना है और हमें आंसर देखने को मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ, लास्ट में ये स्टेज है तो यहीं पे इसका मिरर लगा देंगे। ठीक है, तो मिरर लगाएंगे तो इसकी इस वाले हिस्से की इमेज क्या देखने को मिलेगी, इस वाले हिस्से की इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे लगाएंगे मिरर। ये अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम आपको केवल थिंकिंग करनी है दिमाग में, आपको लगाना नहीं है। मैं आपको बस यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ।
अच्छा यहाँ पर मिरर लगा हुआ, तो कुछ ये वाले इससे कि हमें मिरर इमेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इस स्टेज पे आगे कि पेपर खुल गया, इतना खुल गया, इतना खुल गया। अच्छा इतना खुलने के बाद में इस सिचुएशन तो ऊपर से मिरर लगाएंगे, तो ऊपर से मिरर लगाएंगे, यहाँ पर ये सिचुएशन हमें आ चुकी है, तो ये देखने को मिलेगी फाइनली हमें इस वाले फाइनल स्टेज ओपन हो जाएगा, तब से ये वाली पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। तो हमें कौन सा आंसर देखने को मिलेगा? डी आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। सेकंड ऑप्शन को थोड़ा सा आप कोशिश करें, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआत के एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो होगी, अदरवाइज आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। करें ट्राई, आपकी बारी है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, आपका समय होता है ओवर। अब मैं बताता हूँ। एरो दर्शाते हैं कि किधर पेपर को फोल्ड किया गया है, किधर पेपर को फोल्ड किया। डॉट डॉट ये दर्शाते हैं कि पेपर फाइनली उस साइड से तो फोल्ड किया जा चुका है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक साइड दर्शाएगी कि जहाँ पर पेपर फोल्ड किया गया है, और डॉट डॉट दर्शाएगी उस साइड से पेपर को फोल्ड किया गया है। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पेपर था, ये डॉट 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 ये दर्शा रही है इस सेंटर से यहाँ से ये पेपर फोल्ड किया गया। ठीक है, पूरा इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, यहाँ से इस वाले हिस्से को पेपर को फोल्ड करके और इसके ऊपर रख दिया गया। सर्कुलर कोई वो तो हमारा पेपर था, और सर्कुलर पेपर को इस तरीके से सर्कुलर पेपर था, और इस वाले को इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया गया है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आप पहले प्रोसेस समझ लें, प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब ये आधा वाले से रहा होगा। अब आधे वाले हिस्से को ऊपर से फोल्ड किया गया नीचे वाले, फिर केवल क्या पोजीशन बनी है? ये वाली पोजीशन बनी है, केवल ये वाली पोजीशन। और जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से वापस जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसमें हमने कर दिया एक होल, और फिर हमें इसे करना है अब ओपन करके, क्या इसका आंसर देखने को मिलेगा। हम ओपन करने के बाद में क्या हमें फिगर देखने को मिलेगा, ऐसा करके हमें आंसर बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे, और जिधर जिधर हम वापस जाते जाएंगे उधर उधर हम लगाते जाएंगे मिरर को, और जो मिरर हमें इमेज देखने को मिलेगी वही हमारा आंसर बनता जाएगा। और फाइनल लास्ट में जाके हम पेपर ओपन करेंगे, वो आंसर हमारा फाइनल होगा। अच्छा, ऊपर अगर हम इमेज लगाएंगे तो यहाँ पर हमें, सॉरी मिरर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें ये इमेज देखने को मिलेगी। ऊपर से जब हम मिरर लगाएंगे इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगी? ऊपर सर्कल ही देखने को मिलेगा। सर्कल देखने को मिलेगा, तो ये सर्कल जैसे ये सर्कल, ये सर्कल देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर हमने लास्ट में इस वाले हिस्से को इधर फोल्ड किया था, इस वाले हिस्से को इधर फोल्ड किया था। तो अब हम इधर मिरर लगा के सोचें क्या इमेज बनेगी। तो हमें चारों जितने भी हमारे पोर्शन, उनमें सभी में हमें सर्कल 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 एक जैसी सिचुएशन में देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा? डी। देखो ये बीच में कहाँ से सर्कल आ गया, कोई लगाया ही नहीं था, कटिंग ही नहीं हुई थी बीच में, तो ये आधे आधे दूर कैसे देखने को मिलेगा? ये थर्ड तीन नहीं देखने को मिलेंगे, हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा डी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार बैक करके वीडियो को जरूर देखें, आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसके नंबर गेन किए जा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा समय लेंगे तो आपका पेपर खराब होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें चंद सेकंडों में आंसर लाने होते हैं। देखिए 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 देखिए, प्रोसेस को समझ जाइए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस के साथ में। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। करने की कोशिश करें, पहले आप ट्राई करें खुद से। आपका टाइम ओवर होता है। चलिए, आपका टाइम ओवर हुआ, मैं बताता हूँ। ऑलराइट, डॉट 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 का मतलब समझिए, एरो का मतलब समझते हैं। एरो का सिग्नल ये होता है कि पेपर किस ओर से किस ओर फोल्ड किया जा रहा है, किस ओर से किस ओर मोड़ा जा रहा है पेपर को, ये सारा एरो और ये डॉट 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 शो करते हैं। अच्छा, ये कोई रेक्टेंगल था, ये डॉट 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 है कि यहाँ से पेपर को फोल्ड किया गया है। अच्छा, किधर से किधर फोल्ड किया गया है?
तो इस हिस्से को इसके ऊपर रखा गया है, ठीक। ये एरो ये दर्शा रहा है। सेकंड बाई स्टेज पे क्या हो गया है, बाई स्टेज पे जाके क्या हो गया है, ये वाला हिस्सा बचा होगा फोल्ड करने के बाद में, ये वाला हिस्सा बचेगा पेपर फोल्ड करने के बाद में। अब इसमें भी क्या है कि इस वाले हिस्से को इधर मोड़ा गया है, फिर ये फाइनल जेड स्टेज में। अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर हमने बना दिया है एक कोई रेक्टेंगल सा स्क्वायर सा, ठीक है, कोई हमने ये फिगर बना दी कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें पंच करके फिर हमें देखना है कि फाइनल जब हम ओपन करेंगे तो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे और मिरर लगाते हुए वापस जाएंगे, जो इमेज बनती जाएगी उसे बनाते जाएंगे और फाइनल हमारा लास्ट स्टेज जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इधर हम मिरर इमेज लगाएंगे, मिरर लगाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से देखने को मिलेगा, फिगर थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन अब हम इधर इधर मिरर लगाएंगे तो इधर इसमें भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बनाना नहीं है, हमें सीधा आंसर देखना है, हमें बनाना नहीं सीधा आंसर देखना है। अब देखो इस तरीके से हमने पंच ही नहीं किया तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। इस तरीके से किया है लेकिन ये सेंटर में तो कुछ नहीं किया, ये कहाँ से आ गए तो ये गलत हो गया। देखो ये लग रहा है ये गलत हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब भी आप समझ नहीं पाए हैं तो भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको गहनता से सोचने की ज़रूरत है। चौथे नंबर को आप करें। चौथा नंबर आपके ऊपर बिल्कुल एकदम मैंने छोड़ दिया है कि आप इसको करके जरूर बताएंगे फुल एक्यूरेसी के साथ में। अब तो आपको फिगर बनाने नहीं है, आपको सोचना नहीं है, सीधा आपको आंसर आने चाहिए। आपको ये ऐसे डायग्राम नहीं बनाने इस तरीके से, आपको बस दिमाग का सोचना है और आंसर लाना है। देखो किधर कैसे फोल्ड किया गया तुरंत देखें। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाना है, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस जाना, भटके तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सीधे बच्चे हैं आप, एकदम क्या कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे हैं, घर से स्कूल जाते हैं स्कूल से घर आते हैं, भटकते नहीं हैं। इस तरीके से आपको ये आंसर भी करना है, क्वेश्चन भी करने हैं, सॉरी। चलिए मैं बताता हूँ, देख लें क्या बनेगा। ऊपर से यहाँ से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी इसकी इमेज। तो मेरे को तो सीधा डीप दिख रहा है, कहीं से भी गलत सही नहीं हो सकती है। बाकी सारे आंसर कुछ ऐसे करने होंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करने होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और ऑप्शन दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं देखते ही। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मेरे को तो आंसर भी दिख गया, आंसर दिख गया मेरे को तो। सर्कुलर था, इधर से इधर फोल्ड किया गया, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया, कुछ इस तरीके से बना। फिर इसमें एक एक तुम्हारा इसमें एक फिगर ऐसे इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से। ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिधर जिस रास्ते से आए उसी रास्ते वापस जाएंगे। कुछ इस तरीके से इधर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से इधर देखने को मिलेगा। तो कौन सा देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप बताइए छठवें क्वेश्चन को, छठवें क्वेश्चन की आपकी बारी है। मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, बहुत इजी सी क्वेश्चन है, आसानी से किए जा सकते हैं। मैं तो आपको केवल प्रोसेस बताना चाहता था, प्रोसेस आप समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन को बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करनी है। बताइए इस छठवें क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा और एडवांस किया गया है, इसमें थोड़ा सा और एडवांस किया गया है। देखो इसको मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा। इस तरीके से था, ऊपर से नीचे मोड़ फोल्ड किया गया है। ऐसे फोल्ड करने के बाद में ये होगा। अब यहाँ से दोनों हिस्सों को और फोल्ड किया गया है, इधर से भी फोल्ड किया गया है, कुछ इधर से भी फोल्ड किया गया है, फिर उसके बाद में फाइनली और फोल्ड किया गया है। दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, फिर इधर से इधर फोल्ड किया, फिर जाके इसमें लगा दी दो पत्ती से, पत्ती से नहीं, दो ये लाइन लगा दी। तो लाइन ही तो हमें देखने को मिलेंगे, दो तो कहाँ से देखने को मिलेंगे। मेरे को तो ये गलत ऑटोमेटिक दिख रहा है। ये लाइन, एक लाइन इधर से बनाई, एक लाइन इधर से बनाई। ऊपर खोलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगी, इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगी, इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगी। तो सिंगल सिंगल लाइन तो देखने को मिलेंगे, डबल डबल कैसे हो जाएंगे। आंसर तो गलत ऐसे ही हो गया। किसी में डबल दिखें तो उसको तुरंत एलिमिनेट करिए, आंसर एकदम बी देखने को मिलेगा।
ये डबल कहाँ से हो जाएंगे, ये डबल कहाँ से हो जाएंगे, जहाँ पे भी डबल दिखे वहाँ पे आंसर गलत होगा। थोड़ा सा आपको स्किप भी करना है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सीखेंगे जब स्टेप बाय स्टेप, जब एकदम आप ऑलराउंडर हो जाते हैं, जब समझ जाते हैं प्रोसेस क्या होती है, तो आप कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन करेंगे आपको उस ऑप्शन को तो एकदम एलिमिनेट कर देना जो एकदम गलत दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए सातवें क्वेश्चन को, सातवें क्वेश्चन को, ये डबल आ गया यहाँ पे, छठवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन को देखिए। सातवें क्वेश्चन को देखिए, ऊपर से देखो इधर है, ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया, ठीक है। फिर इस वाले हिस्से को, इधर से यहाँ से इधर फोल्ड किया गया, फिर उसमें दो बिंदी लगा दी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाला हिस्सा वो इधर फोल्ड किया गया तो यहाँ पे आ गया होगा। अब इसे पंच करके ऊपर जाओगे तो अभी अब वो ये फोल्ड फोल्ड मत देखो, अब ये देखो तुम इधर में मिरर लगाऊंगा तो केवल इस वाले हिस्से का आएगा, इसका तो आएगा ही नहीं। इसका जब आता, जब एकदम हम पूरा इतना हिस्सा इधर से इतना हिस्सा मोड़ते तब आता है इसका पीछे यहाँ पे। अब इतना हिस्सा हमने थोड़ी इतना हिस्सा तो हमने फोल्ड नहीं किया, केवल जितना हिस्सा फोल्ड किया उसी का हम मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिलेगा, और जब ऊपर फोल्ड करें ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमें आंसर। देखिए देखिए कौन सा है, 4 4 4 4 4 4 4, केवल हमें देखने को मिलेगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके को समझ पा रहे होंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी हमारा नया चैनल है तो ज़्यादातर विद्यार्थियों तक हमारी ये रीच नहीं हो पा रही है, तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आप अपने सहपाठियों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप रेगुलर हमसे टच में रहेंगे तो जितना भी हमारा ऑफलाइन का जो शेड्यूल है हम उसे ऑनलाइन लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे।